हेलो दोस्तों, जियोग्राफी का जो सीरीज चल रहा था उसमें आगे कुछ और क्वेश्चन है। कल 100 क्वेश्चन करवाए थे और 500 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन करके 5 दिनों में उसको कंप्लीट करवाएंगे। और आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, कोयला है, बताना है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। अरे ऑप्शन ए है अनवीकरणीय संसाधन और ऑप्शन बी है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी है जैव संसाधन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोयला है ऑप्शन ए अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसमें बताना है कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ये बायोगैस, ज्वारी गैस और सौर ऊर्जा, ये तीनों गैर परंपरागत हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं और ये कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसे ही अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। इसमें बताना है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी है सूर्य किरण, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है जल। गैर प्राकृतिक गैस, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा है। ये परंपरागत है। परंपरागत है सूर्य किरण, ये गैर परंपरागत है। कोयला भी परंपरागत है और नहीं, इसमें इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें दो है गैर परंपरागत, एक जल और एक सूर्य किरण मतलब सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। इसमें बताना है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए है ज्वारी, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है प्राकृतिक। तो ज्वारी ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ये तीनों मतलब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ये तीनों परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, इसे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है और परंपरागत इसके भंडारण सीमित हैं और ये है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। इसे ही नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है जिसे को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस एक बार ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। इसमें बताना है भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है ये प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है जल विद्युत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला। कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। अगला क्वेश्चन, गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है। इसमें बताना है
भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी है 90% और ऑप्शन सी है 94% और ऑप्शन डी है 98%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 98%। सबसे ज़्यादा गोंडवाना युग की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बताना है कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर उत्तर कम जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? इसमें बताना है किस राज्य में खनिज तेल का भंडार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम में खनिज तेल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, असम के डिगबोई में। डिगबोई। राजस्थान में तांबा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बिहार में बताना है बिहार के जमुई जिला में सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? ये बताना है पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है। ऑप्शन ए है आग्नेय, ऑप्शन बी परतदार, ऑप्शन सी रूपांतरित और ऑप्शन डी है ये प्रत्यय लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम पाया जाता है परतदार चट्टान में। ऑप्शन बी सही होगा। इसे अवसादी चट्टान भी कहते हैं। जो कि जीवाश्मों के नीचे दब जाने की वजह से मिलता है। अगला क्वेश्चन, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये बताना डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है मेघालय में, ऑप्शन सी असम में और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम में। अगला क्वेश्चन, अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? इसमें बताना है कि कौन सा ऊर्जा वहाँ पाया जाता है अंकलेश्वर में। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है जल शक्ति, ऑप्शन सी है अणु शक्ति, ऑप्शन डी है खनिज तेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खनिज तेल। अगला क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? यहाँ बताना है कि भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है। ऑप्शन ए है 72 लाख टन और ऑप्शन बी है 7 करोड़ टन और ऑप्शन सी है 3 करोड़ टन और ऑप्शन डी है 1 करोड़ टन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन, इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। प्राकृतिक गैस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। छत्तीसगढ़ में कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक मिलता है कर्नाटक में सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। त्रिपुरा में हो जाएगा प्राकृतिक गैस और मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश के सतना जिले में। अगला क्वेश्चन,
भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना कहाँ की गई थी? इसमें बताना है कि सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये बताना है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है झेलम नदी, ऑप्शन सी है सतलज नदी और ऑप्शन डी है ब्यास नदी। तो इस पे हो जाएगा सतलज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इस पे ब्यास नदी पे पोंग परियोजना बनाई गई है। इस पे तुलबुल परियोजना बनाई गई है। और नर्मदा नदी पे इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है। नहर और परियोजना दोनों बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में से कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है? इसमें बताना है कौन सा झारखंड की परियोजना है। ऑप्शन ए है भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन बी है नर्मदा घाटी परियोजना, ऑप्शन सी है दामोदर घाटी परियोजना और ऑप्शन डी है रिहंद परियोजना। भाखड़ा नांगल तो सतलज नदी पे बनाया गया है जो कि पंजाब में स्थित है। पंजाब, राजस्थान, इन सब राज्यों में। नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? इसमें बताना है बिहार का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है पुनपुन नदी को। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। इसमें आंसर हो जाएगा कोसी नदी, क्योंकि कोसी नदी की वजह से बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पुनपुन नदी बिहार राज्य की दक्षिण बिहार की नदी है। दक्षिणी भाग से आने वाली नदी है, भाग में बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? इसमें बताना है किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। ऑप्शन ए हीराकुंड, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है कोसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी नदी, क्योंकि इस नदी से बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है बिहार में। हीराकुंड बनाया गया है कृष्णा नदी पर। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन, रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? ये बताना है रिहंद किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी है गंडक नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो रिहंद उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है और ये है सोन नदी की सहायक नदी है। और गंगा की तो गंगा, यमुना, रामगंगा, किशन गंगा, ये सब है सहायक नदी। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसमें बताना हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है।
एक मिनट, यहाँ ये महानदी हो जाएगा, हीराकुंड महानदी, जो कि दक्षिण भारत में बहती है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? इसमें ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है कावेरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी पर। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये तीनों चारों दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध है, ये बताना हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है बिहार में, ऑप्शन डी है उड़ीसा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसमें बताना कि सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए है भाखड़ा नंगल, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है हीराकुंड और ऑप्शन डी है टिहरी बांध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुंड, जो कि महानदी पर बना गया है, महानदी पर। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन खनिज तेल तट पर बालू के रूप में मिलता है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है थोरियम और ऑप्शन डी है सोना। इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थोरियम। खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है गहन खेती, ऑप्शन बी है वनोन्मूलन, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई और ऑप्शन डी है अति पशुचारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई। इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? इसमें बताना है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन डी है लोहा और ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है मैग्नीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। अगला क्वेश्चन, मेढक को प्रजनन को नष्ट करने का रसायन कौन सा है? ऑप्शन सी, एड्रीन। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय भूमि का विस्तार कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ये बताना है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ये कोयला अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इसे परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा
भूतापी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसको नवीकरणीय ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 19.27, ऑप्शन डी है 20%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 20.60%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19.27%। अगला क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 65%। अगला क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, सर्वाधिक जल के कारण। वरुण को हरा ग्रह कहते हैं और लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, मंगल ग्रह को, और नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी ये तो सही है नीला ग्रह। काली मृदा का दूसरा नाम, काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर है। अगला क्वेश्चन, AFO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है 6 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन डी 8 अरब हेक्टेयर और ऑप्शन डी है 5 अरब हेक्टेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, संविधान की धारा का संबंध है, ऑप्शन ए है अन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, ऑप्शन बी है मृदा संरक्षण, ऑप्शन सी है जल संसाधन संरक्षण, ऑप्शन डी है खनिज संपदा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। अगला क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए है फ्लोराइड, ऑप्शन बी है क्लोराइड, ऑप्शन सी है आर्सेनिक और ऑप्शन डी है लौह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ये बताना है बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 7%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7%। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन ए है घड़ियाल, ऑप्शन बी है डॉल्फिन, ऑप्शन सी है डेल और ऑप्शन डी है कछुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस किस खनिज तेल में पाया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए है जिमरमैन, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन डी है डार्विन और ऑप्शन डी है इरेस्थनीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? इसमें बताना है सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है। कोयला 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस। और इसमें बताना है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। ये एंथ्रासाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ये बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन ए है जलोढ़, ऑप्शन बी है काली, ऑप्शन सी है पर्वतीय, ऑप्शन डी है लेटराइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है भारत में।
अगला क्वेश्चन, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। ये बताना है कि तारापुर किस राज्य में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? ऑप्शन ए है डिगबोई, ऑप्शन बी है झरैया, ऑप्शन सी है घाटशिला और ऑप्शन डी है जादूगोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जादूगोड़ा। डिगबोई असम में है, असम में। झरैया छत्तीसगढ़, यहाँ कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। घाटशिला झारखंड और ये केरल में। अगला क्वेश्चन, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन डी सी है मिट्टी और ऑप्शन सी है सौर शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला। अगला क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट और ऑप्शन डी है लोहा। इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग का बताना है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, एक टन याद बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा लौह किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा धन है? इसका आंसर हो जाएगा मानवकृत। आज के लिए इतना ही और अगला चैप्टर अगली वीडियो में पढ़ाएंगे।